नमस्ते और ग्रह दर्शन में आपका स्वागत है। देखिए, ज्योतिष में ना हर ग्रह की अपनी एक अलग ही कहानी होती है और आज हम उस घर की कहानी जानेंगे जहां कहते हैं कि सारे सपने पूरे होते हैं, जहां मेहनत का फल मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 11वें घर की। और जरा सोचिए, जब ग्रहों का राजा यानी सूर्य इस घर में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ चमकता है तो क्या होता होगा। होता ये है कि हमारी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो हकीकत की रोशनी में नहा जाती हैं। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कुंडली के 11वें घर में बैठे सूर्य का हमारे जीवन पर आखिर असर होता क्या है। देखिए, 11वां घर ये सिर्फ लाभ या आय का घर नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सामाजिक जीवन का, सोशल लाइफ का सेंटर है। हमारे दोस्त, हमारा नेटवर्क, सब कुछ। इतना ही नहीं, ये हमारे बड़े भाई बहनों, हमारे सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं और समाज में हमारी पहचान को भी दिखाता है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहे ना तो यहीं आकर हमारी सारी मेहनत रंग लाती है। और जब सूर्य देव यहाँ अपनी ऊर्जा डालते हैं ना, तो पता है क्या होता है। एक आग सी पैदा होती है, बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने की आग, और प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने की आग। सच कहूं तो जिनकी कुंडली में ये योग होता है ना, वो लोग छोटे मोटे सपनों से खुश नहीं होते। अरे वो तो अपनी सोच से पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस ऊर्जा का व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर क्या असर पड़ता है। ये किसी इंसान को सामाजिक तौर पर कैसा बनाता है। चलिए देखते हैं। जिन लोगों के 11वें घर में सूर्य होता है ना, वो अक्सर दूर की सोचते हैं, विजनरी होते हैं। वो सामाजिक रूप से बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने दोस्तों के बीच उनका काफ़ी प्रभाव भी होता है। उनका पूरा ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, वो स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली ही अपने जीवन में शक्तिशाली और प्रभावशाली दोस्तों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, और वो ये कि सूर्य की स्थिति कैसी है। देखिए, अगर सूर्य कुंडली में मजबूत है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो ये शानदार फाइनेंशियल गेन्स, प्रभावशाली लोगों का सपोर्ट और बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सफलता दिलाता है। लेकिन अगर सूर्य पर अशुभ ग्रहों का असर है, यानी वो पीड़ित है, तो यही सेम सिचुएशन दोस्तों के साथ ईगो क्लैश, बड़े भाई बहनों से अनबन और हद से ज्यादा एम्बिशन के कारण स्ट्रेस की वजह भी बन सकती है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, पैसा और नेटवर्क। आखिर 11वें घर में बैठा सूर्य इनकम और सोशल कनेक्शंस को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये स्थिति कमाई के लिए बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि सूर्य सरकार और अथॉरिटी का प्रतीक है। इसलिए इनकम अक्सर सरकारी कनेक्शन, बड़ी कंपनियों या फिर लीडरशिप रोल्स से आती है। असल में देखा जाए तो ऐसे लोग अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव से ही पैसा कमाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, जैसे जैसे समाज में इज्जत बढ़ती है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती है। मतलब नाम और पैसा दोनों एक साथ चलते हैं। अब दोस्ती और नेटवर्क भी तो 11वें घर के ही दायरे में आते हैं। तो यहाँ सूर्य का होना अक्सर ऊंचे पद वाले लोगों से दोस्ती कराता है। ऐसे लोग सामाजिक ग्रुप्स और क्लब्स में लीडरशिप करते हैं। लेकिन असली चुनौती यहीं आती है। उन्हें अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटी और दोस्तों के साथ सहयोग के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। तो अब जरा बात करते हैं पर्सनल एम्बिशंस और रिश्तों की, खासतौर पर बड़े भाई बहनों के साथ इनके संबंधों की। ये योग किसी भी इंसान को मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। छोटी मोटी सफलताएं तो इन्हें खुशी नहीं करती। ये लोग तो एक बड़े मंच पर पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है जो इसे परफेक्टली बयां करती है। कहा जाता है कि यहाँ सूर्य एक सभा के बीच रखे सोने के मुकुट की तरह चमकता है, जो सिर्फ अपनी मौजूदगी भर से ही सबका ध्यान खींच लेता है। सोचिए, ये बात कितनी गहराई से बताती है कि इनका प्रभाव कितना नेचुरल और कितना पावरफुल होता है। अच्छा, अब बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते की बात करें तो वो भी इससे प्रभावित होता है। ऐसा हो सकता है कि बड़ा भाई या बहन बहुत प्रभावशाली हो, जो एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन का सोर्स बने। लेकिन अगर सूर्य कुंडली में कमजोर है तो दोनों के बीच ईगो का टकराव भी हो सकता है। रिश्ते का स्वरूप कैसा होगा, ये पूरी तरह से कुंडली के बाकी ग्रहों पर भी निर्भर करता है।
चलिए अब जरा धन और प्रभाव से आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति का एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। आखिर ये योग हमें जीवन का कौन सा सबक सिखाता है? 11वें घर में बैठा सूर्य हमें सिखाता है सामूहिक सफलता का पाठ। ये हमें याद दिलाता है कि पर्सनल सक्सेस का असली मतलब तभी है जब उसे पूरे समुदाय, पूरी कम्युनिटी के साथ बांटा जाए। सच्ची खुशी और संतुष्टि वो तो तभी मिलती है जब हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारे धर्म यानी हमारे जीवन के सही उद्देश्य से जुड़ जाती हैं। हाँ, वैसे तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, पर इसकी ऊर्जा की कुछ चुनौतियां भी हैं। लगातार काम करने और सामाजिक जीवन में इतना ज़्यादा बिजी रहने से तनाव या फिर हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए एम्बिशन और आराम के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि 11वें घर का सूर्य वो उम्मीद और सफलता की रोशनी है। ये उस आत्मा की निशानी है जो मेहनत, लीडरशिप और लोगों के सपोर्ट से अपने सपनों को हकीकत में बदलना सीख रही है। ये सही कर्म करने के बाद जो उपलब्धि मिलती है ना, ये उसका जश्न है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उसके जो मुख्य बिंदु हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, 11वें घर में सूर्य का होना लाभ, प्रभाव और सामाजिक मान्यता पाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली योग है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जब इस शक्ति को विनम्रता और सहयोग के साथ बैलेंस किया जाता है, तभी समाज को सच्चे और सम्मानित लीडर्स मिलते हैं। तो हम आज की ये चर्चा इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी की भी महत्वाकांक्षाएं उसके धर्म यानी जीवन के सच्चे उद्देश्य के साथ कैसे जुड़ सकती हैं? क्योंकि जब व्यक्तिगत इच्छाएं सामुदायिक भलाई से जुड़ जाती हैं, तभी और सिर्फ तभी असली सफलता मिलती है।